तो गाइस आज हम लोग आपको डिमन स्लेयर सीजन 3 के 9th एपिसोड का क्विक एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, तो उसको पूरी तरीके से जरूर देखना। और अगर साथ ही साथ अगर आपको उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हम लोग के सेकंड चैनल को जाके विजिट कर सकते हो, उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम लोग पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन डालते हैं। तो चलिए आज इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है कि जो अपना मिस से रहता है वो ग्योको से ऐसा कह रहा होता है, तो देखो ग्योको मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रूथ बता रहा हूँ कि अभी मैं तुम्हारा जो सर है उसे दर से अलग कर दूंगा। और पता नहीं मुझे ये सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं अभी काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, पता नहीं वैसा सर क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो मिस से ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीजें क्या कर तुम अपनी इंसल्ट कर रहे हो, तुम एक छोटे से बच्चे हो जो कि एहसास होता है कि वो मुझे हरा देगा, तुम अपने आप को कुछ ओवर पावर समझ रहे हो पर तुम कुछ भी काम के नहीं हो। यहाँ पर जो मिस शासिरा रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी मैं सहारा ना कर सकूं, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारे जो लुक्स है तुम्हारे जो वर्ड्स है वो किसी भी काम के नहीं है, तुम काफी ज्यादा बकवास से दिखते हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो मटके के अंदर से ऐसा कह रहा होता है कि देखो तुम मेरी ब्यूटी को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अनएजुकेटेड हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसको मैं बुक रीड करने दे दूं तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा बेवकूफ होता है, वैसे ही तुम भी हो। यहाँ पर जो मिस से रहता है वो उसे ऐसा कहता है फनी वे में कि तुम तो एक चेंबर में रहते हो जो कि पॉट का बना हुआ है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम मेरे नेक तक भी नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर जो म्यूचिरो रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि हाँ लगता है तुम थोड़े से पागल हो गए क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारे नेक को काट दिया था और लगता है तुम उस टाइम पे मरमरिंग कर रहे थे, लगता है तुम अपने आप में ये सोचे जा रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता, मुझे माफ करना। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि हाँ तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा टेक्निक है मुझे प्रोवोक करने का और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। यहाँ पर जो मिश्रा से रहता है वो ऐसा सोच रहा होता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पॉट है वो काफी ज्यादा गंदी शेप में बना है, ये एक शिट टाइप का लगा है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना ब्लड डीमन टेक्निक यूज करता है जो कि काफी ज्यादा पॉट से रहता है और वहां पर काफी ज्यादा थाउजेंड ऑफ मछलियां आ जाती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है अपने मिस शासिरा के ऊपर। और वहां पर जब उसके ऊपर हमला कर दी तब अपना जो मिस शासिरा है वो अपना 7th फॉर्म यूज करता है मिस ब्रीदिंग का, जिसकी वजह से जितनी भी मछलियां रहती है वो कट के 4 हो जाती है। और वहां पर जो अपना ग्योको रहता है वो ऐसा सोच रहा था कि भाई इसने ये क्या कर दिया, इससे तो मेरी सारी मछलियों को काट दिया, अब मैं क्या करूंगा। पर यहाँ पर जो ग्योको वैसा सोचता है कि नहीं अभी तो खेल शुरू हुआ है क्योंकि अभी इस मछली में से पॉइजन्स निकलेंगे जो कि उसके शरीर पे अगर एक बार लग गए तो ये तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पर वहां पर जो अपना मिस शासिर रहता है वो अपना मिस ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और उसकी वजह से जितनी भी मछलियां रहती है उनका जितना भी पॉइजन रहता है वो वहां से उड़ जाता है। वहां पर जो अपना ग्योको रहता है पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, ऐसा सोचता है कि भाई इसने ये क्या ही कर दिया। पर उतने में जो अपना मिस शासिर है वो आ जाता है अचानक से और उसका गला वहां पर काट देता है। हमें ऐसा लगता है कि उसका गला कट चुका है बट वहां पर जो उसकी स्किन रहती है वो कट जाती है और जो अपना ग्योको रहता है वो जाके पेड़ पे जाके वो हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। और वहां पर जो अपना मिस शासिर रहता है वो कहता है यार तुम अभी भी वही चीज कर रहे हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है मिस शासिर से ऐसा कहता है कि अभी मैं तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम ऐसे तीसरे बंदे हो जिससे मैं अपना ट्रू फॉर्म दिखा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग को जो ग्योको का रियल रूप दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक रहता है दिखने में। और वहां पर वो उससे ऐसा कह रहा होता है मिस शासिरा से कि देखो ये मेरी बॉडी है जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और कितनी ज्यादा कड़क भी हो चुकी है कि एक डायमंड की तरह हो चुकी है। और ग्योको का इतना खतरनाक रूप देखने के बाद भी जो अपना मिस शासिर है तो उसे थोड़ा भी रिएक्शन नहीं देता है। और यहाँ पर जो अपना ग्योको रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि क्या तुम थोड़े से पागल हो, तुम मुझे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने तुम्हें अपना जो रूप दिखाया वो तुम ऐसे तीसरे बंदे हो जिसको मैंने ये सारी चीजें दिखाई है तो तुम मुझे थोड़ा भी रिएक्शन नहीं दोगे, क्या तुम थोड़े से पागल हो, तुम इतने ज्यादा डम हो। और ये सारी चीजें सुनने के बाद जो अपना मिस शासिर रहता है उसे थोड़ा भी रिएक्शन नहीं देता और उससे ऐसा कहता है कि अभी तो तुमने मुझे कहा था चुप रहने के लिए, तो अभी तुम मुझे क्यों रिएक्शन मांग रहे हो। यहाँ पर जो ग्योको रहता है ये सारी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पंच करने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसे काफी ज्यादा पंच मारता है, पर अपना जो मिस शासिर है वो सारे पंचों को डॉच कर लेता है और जाके पेड़ पे जाके बैठ जाता है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो उसे ऐसा कहता है कि क्या अभी तो तुमने कहा था कि अभी कोई भी पेड़ पे नहीं छुपेगा और तुम खुद जाके वहां पर बैठ चुकी हो, तुम कितने ज्यादा अजीब इंसान हो। यहाँ पर जो मिस शासिर रहता है वो थोड़ा सा फनी मूवमेंट करता है और यहाँ पर उससे कहता है कि देखो यार तुम काफी ज्यादा बास मार रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम काफी ज्यादा गंदा बास मार रहे हो जिसकी वजह से जो मेरा नाक है वो मैल सा हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या सूंघ रहा हूँ क्या नहीं सूंघ रहा हूँ। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो ऐसा कह रहा होता है कि देखो तुम मेरी गॉड वाली पावर को फील करो, मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका, अभी मैं किसी भी चीज को टच करूंगा वो मछली में बदल जाएगी और मैं इतना ज्यादा फास्ट हो गया वो तो तुम देख ही रहे हो म्यूचिरो। और वो वहां पर देखते हैं कि जो म्यूचिरो रहता है वो थोड़ा सा शेक कर रहा होता है और वहां पर उससे ऐसा कहते हैं कि क्या तुम अभी से शेक करने लगे, तुम अभी से घबराने लगे,
अभी तक तो मैंने अपना पूरा अटैक लॉन्च भी नहीं किया, तुम अभी से इतने ज्यादा डरने लगे। यहाँ पर जो म्यूचुअल रहता है वो थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है और ऐसा कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, पर ये सब तब तक काम का नहीं है जब तक तुम मुझे टच ही नहीं कर सको। अब यहाँ पर हम लोग को मिस हाशिरा की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे ये याद आ रहा होता है कि कैसे वो और उसका भाई वहां पर मरने की कतार पे रहते हैं। इवन जो उसका भाई रहता है वो मर ही गया रहता है और वहां पर अचानक कोई लोग उसे सेव करने आ जाते हैं जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प में से रहता है, और वहां पर जो अपना मिस हाशिरा है उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो अपना मिस हाशिरा काफी ज्यादा मेहनत करता है। वहां पर जो अपना मिस हाशिरा वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है, बट उसकी बॉडी को सब कुछ याद रहता है। वो हमेशा वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो काफी ज्यादा जल्दी हाशिरा भी बन जाता है। अब यहाँ पर वापस से प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपना ग्योको है वो मिस हाशिरा के ऊपर काफी ज्यादा जोर जोर के अटैक कर रहा होता है, और पर अपना जो मिस हाशिरा है वो काफी ज्यादा आराम से उसको डॉज कर रहा होता है। और फिर अचानक पीछे से ग्योको आ जाता है और ऐसा कहता है कि अब तुम खत्म हो जाओगे मिस हाशिरा। पर यहाँ पर जो अपना मिस हाशिरा वो ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है और फिर उसके बाद वो अपना 7 फॉर्म यूज करता है और उसकी वजह से वहां से गायब हो जाता है, मतलब वैनिश हो जाता है। यहाँ पर जो ग्योको रहता है वो ऐसा सोच रहा था कि भाई ये कहाँ पर वैनिश हो गई, ये कहाँ पर गायब हो गया, और वहां पर वो जो पूरी जगह रहती है वो पूरी तरीके से मिस्ट से घिर जाती है। वहां पर जो ग्योको रहता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो बार बार उसके पास आता है और बार बार डिसअपियर हो जाता है। वहां पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है ग्योको की उसके ऊपर किसी ने गेन जुत्सु कर दिया। और यहाँ पर जो अपना मिस हाशिरा वो अचानक उसके सामने आ जाता है और ऐसा कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या लगा था कि तुम ही यहाँ पर सीरियस हो, मैं काफी ज्यादा सीरियस हो चुका हूँ। और फिर वहां पर वो उसका गला काट डालता है। वहां पर जो ग्योको रहता है वो ऐसा कह रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया, ये जो दुनिया है वो उल्टी पुल्टी क्यों दिख रही है, क्या मैं एक बच्चे से हार गई, ये कैसे हो सकता है, ये सब नहीं होना चाहिए था, मुझे तो अभी मुजान समा को जाके ये सारी बातें बतानी थी कि मैंने उस बच्चे को हरा दिया, बट ये यहाँ पर क्या हो गया। ये सारी बातें जो अपना ग्योको है वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर जो अपना मिस हाशिरा है उसके पास आ जाता है और ऐसा कहता है कि अब तुम इस धरती पे कभी भी वापस जन्म मत लेना, अब तुम ओवर फाइनली हो चुके, अब तुम्हारा फेयरवेल हो चुका है। यहाँ पर वापस से उसकी जो मुंडी रहती है उसको बहुत बार मतलब साइज में काट डालता है और मतलब 1000 पार्ट में कर देता है, और वहां पर जो अपना ग्योको रहता है पूरी तरीके से मर जाता है और वैनिश हो जाता है। और उसको मारने के बाद जो अपना मिस हाशिरा रहता है वो ऐसा कहता है कि हाँ ये कब का मुझे काफी ज्यादा बोर कर रहा था। यहाँ पर जब मिस हाशिरा रहता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहां पर अचानक जो दूसरा ब्लेडस्मिथ रहता है वो वहां पर आ जाता है और वो ऐसा कह रहा था कि भाई मिस हाशिरा तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। वहां पर वो जो दूसरा ब्लेडस्मिथ रहता है उसे बुलाता है कि यहाँ पर आके मदद करो, मिस हाशिरा को कुछ हो गया। बट यहाँ पर जो अपना दूसरा ब्लेडस्मिथ रहता है वो तो वहां पर सिर्फ ब्लेड को शार्प कर रहा होता है, वो इसकी बात सुनता भी नहीं, इसे इग्नोर करता रहता है। फिर उसके बाद वहां पर कोटेक्सु आ जाता है और वहां पर थोड़ा सा फनी मूवमेंट होता है, बट यहाँ पर जो अपना कोटेक्सु रहता है वो उसको एक ऐसी चीज देता है जिसके बाद उसको काफी ज्यादा अच्छा रिलीफ फील होता है, क्योंकि वो चीज रहती है अपने, क्योंकि वो और कोई चीज नहीं रहती, वो रहती है रन गोकू की जो तलवार रहती है उसका एक छोटा सा हिस्सा रहता है, जिसको देखने के बाद जो अपना मिस हाशिरा है उसको काफी ज्यादा अच्छा रिलीफ फील होता है। और फिर उसके बाद हम लोग उसकी थोड़ी फैमिली का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मम्मी और पापा और साथ उसके जो बड़ा भाई रहता है वो उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं और ऐसा कहते हैं कि अब तुम्हारा जो काम है फाइनली ओवर हो चुका है, तुमने काफी अच्छा किया। अब यहाँ पर हम लोग को तांजीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो तीनों लोग रहते हैं काफी ज्यादा परेशानी में रहते हैं, क्योंकि जो अपर 4 रहता है वो काफी ज्यादा अच्छे से ये लोग को ओवर पार कर रहा होता है। इसके जो लकड़े वाले ड्रैगन रहते हैं उनसे ये काफी ज्यादा अच्छे से ये लोग को ओवर पार कर रहा होता है। और ये सारी चीजें जब यहाँ पर हो रही होती है, जो अपना तांजीरो होता है उसके कान के जो पर्दे रहते हैं वो भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। और वहां पर अचानक पीछे से जो वो ड्रैगन रहता है वो आ जाता है और वहां पर जो अपना 4th अपर मून है उसे ऑर्डर दे देते कि भाई तू लाइटनिंग करना शुरू करते, जिसकी वजह से जो तांजीरो रहता है उसकी काफी ज्यादा हालत वहां पर खराब हो जाती है। यहाँ पर जो तांजीरो रहता है उसे ये भी पता चल जाता है कि ये जितने भी ड्रैगन्स है उनके अंदर भी वही वाली पावर जो उन 4 डीमंस के अंदर थी। फिर यहाँ पे जो अपना अपर मून है वापस से उस ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि भाई तू तांजीरो को पकड़ ले, और फिर जैसे वो तांजीरो को पकड़ता है उसके मुंह के अंदर पूरी तरीके से उसको समा लेता है, मतलब जो तांजीरो रहता है उसको खा लेता है। यहाँ पर जो नेजुको रहती है काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाती है, और साथ साथ जो गेनिया रहता है वो भी अपनी होप खो देता है। वहां पर जो तांजीरो रहता है पूरी तरीके से अंदर दब होता है, मतलब पूरी तरीके से खत्म ही होने वाला रहता है, कि वहां पर अपनी जो लव हाशिरा है वो वहां पर आ जाती है, जिसकी वजह से तांजीरो रहता है वहां पर बच जाता है। यहाँ पर जो लव हाशिरा है वो उसे ऐसा कह रही होती है कि अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूं, अभी मैं सब संभाल लूंगी। और इसके बाद हम लोग को जो लव हाशिरा है तो उसके थोड़े से मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगते हैं। तो गाइस अभी आने वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया जाएगा कि जो अपनी लव हाशिरा और साथ साथ जोहाकू टेन है उसकी फाइट के बारे में दिखाया जाएगा कि वो लोग की जो फाइट है कितने ज्यादा इंटेंस होने वाली है। अभी जो डीमन स्लेयर सीजन 3 है उसके सिर्फ 2 एपिसोड आने वाले हैं, और अभी देखते हैं कि वो लोग हम लोग इस 2 एपिसोड में क्या क्या दिखाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।